जिंदगी हाय पैसा लोभ करते करते मर जाते हैं। क्या इस लोभ करने से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? उत्तर दो, मनुष्य जन्म सुधरेगा? फिर बताओ आप, मुझे नहीं पता, आप बताओ मनुष्य जन्म कैसे सुधरेगा? ये मैया पीली मैया, मैया ओ मैया बताओ मेरी माँ, ये मानव शरीर मानव जीवन कैसे सुधरेगा? कैसे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा? तो सुनो, मानव जीवन बार बार तो मिलना नहीं है, आज मिला है। क्या करें? इस मानव जीवन को सार्थक बनाना हो तो क्या करें? क्या हम काम ना करें? काम करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, काम कर, युद्ध कर। हर प्राणी को अपना कर्म करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? यदि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज की सेवा करिए, यही आपका कर्म है। आप व्यापारी हैं तो आप ईमानदारी से व्यापार करें, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। आप किसान हैं, ईमानदारी से अपनी किसानी करिए। तो क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करे, किसान किसानी करे, व्यापारी व्यापार करे, तो क्या भगवान मिल जाएंगे हमें? हमारा कल्याण हो जाएगा? फिर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा? हाँ, कैसे सफल होगा? तब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म तो कर, पर आखिरी में भगवान एक बात कहते हैं, तू कर्म कर। हे अर्जुन तू क्या कर? बोलो जोर से, हे अर्जुन तू कर्म कर। ये बात भगवान श्री कृष्ण की ये पहली सीढ़ी है। छत में जाना हो तो छत तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। एक सीढ़ी पर आप चढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप छत तक पहुंच गए। छत तक पहुंचने के लिए आखिरी सीढ़ी भी पार करनी पड़ेगी। तो पहली सीढ़ी है कि हे अर्जुन तू कर्म कर, मतलब आप लोग काम करिए, कर्म करिए। लेकिन आखिरी सीढ़ी क्या है? आखिरी सीढ़ी है, भगवान गीता में कहते हैं आखिरी बात, भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं। अच्छा बताओ, भगवत गीता का आखिरी श्लोक क्या है? वो श्लोक जो भगवान कृष्ण कहते हैं। इस श्लोक के बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी क्या है गीता में? अब सुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी है गीता में। क्या कह रहे हैं? सुनो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य। हे अर्जुन तू अब एक काम कर, मामेकं शरणं व्रज। अब एक काम कर, तू मेरी शरण में आ जा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव कितने दिनों से अपने परिवार से दूर था, दर दर की ठोकर खा रहा था? कौन? जोर से। सुग्रीव कितने दिनों से दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन वह सुग्रीव जब भगवान राम की शरण में गया तो बाली को मारकर किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं सुग्रीव को? बोलो हाँ। चलो बताओ,
किष्किंधा का राजा सुग्रीव को कब बनाया भगवान ने? जब सुग्रीव भगवान की, बोलो जब भगवान की, जोर से, जब भगवान की शरण में गया। शर्त क्या है? आपको भगवान की शरण में जाना होगा। आप जाएं ही ना शरण में, तो क्या आपके शरण में गए बिना आपका कल्याण होगा? उत्तर दो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की जोर से। कौन कौन जाएगा भगवान की शरण में? अच्छा, सुग्रीव गए शरण में, तो सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया कि नहीं? सुग्रीव का राज्य छीन लिया, सिंहासन छीन लिया बाली ने, और तो और सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली। सुग्रीव की पत्नी किसने छीनी? बताओ, सुग्रीव की पत्नी किसने छीनी? बाली ने। जब सुग्रीव परेशान हो गया जगत से और जब भगवान की शरण में गया, तो भगवान ने जैसे ही सुग्रीव को स्वीकार किया, भगवान ने सारे दुख दूर कर दिए और सुग्रीव की पत्नी भी लौटा दी, धन भी लौटा दिया, सत्ता भी लौटा दी, कृपा करके सब कुछ दे डाला।